कई न बोली बिकल नरी नाहू, शोक जनित उर दारुण दाहू। नाई सी पद अति अनुरागा, उठ रघुवीर बिदा तब मांगा। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु असीस आयुष मोहि दीजे, हरस समय विस्मय कति कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाय होय अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम बस प्रमाद करने में जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनि सने बस उठी नरि नाहा, बैठा रे रघुपति गई बाहा। सुनहु तात तुम कहु मुनि कही, राम चराचर नायक अहि। यह सुनकर स्नेह बस राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाँह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु देई फल हृदय विचारी। करे जो कर्म पाओ फल सोही, निगम नीति असि कब सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है, यह सब कोई कहते हैं। और करे अपराध को और पाओ फल भोगू, अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोगू। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। लखी राम रुख रहति न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब निपसी लाई उर लीनी, अति हित बहुत भांति सिख दीनी। कही बन के दुख दुसहु सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी, बन के दुसह दुख कहकर सुनाए। फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के सुखों को समझाया। सिए मनु राम चरनि अनुरागा, वरुण सुगुम बनु बिसमु न लागा। और सबई सिए समुझाई, कही कही विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बताकर सीता जी को समझाया। सचिव नारी गोरी नारी सयानी, सहित स्नेह कहाई मृदिबानी। तुम कहु तो ना दीन वनवासु, करो जो कहाई ससुर गुरु सासु। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं, तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम तो वही करो। सिख शीतल हिति मधुर मृदु, सुनि सीतई न सुहानी। सरदि चंद चंदनी लगति, जनु चकई अकुलानी। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वह इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सिए सकुच बस उतरु न देई,
सो सुनी तमक उठी कैकेयी। मुनिपट भूषणी बाजनी आनी, आगे धरी बोली मृदुवाणी। सीता जी संकोच बस उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र, आभूषण और बर्तन लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, निर्पही प्राणी प्रिय तुम रघुवीरा, सील स्नेह न छाड़ै वीरा। सुकृत सुजसि परिलोक न साऊ, तुम्हें जानी वन कहै न काऊ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। वीर, प्रेम बस दुर्बल हृदय के राजा सील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, सुंदर, यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें बन जाने को कभी न कहेंगे। अस विचार सोई करौ सुभावा, राम जननी सिख सुनि सुख पावा। भूपहि वचन वाणी सम लागे, करहि न प्राण पयानि अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाढ़ के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। लोग बिकल मूर्छित नरि नाहु, काय करई कछु सूझि न काहू। राम तुरत मुनि बेश बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करे। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजीवनी साजु समाजु सबु, वनिता बंधु समेत। वंदे विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सबई अचेत। वन का सब साज सामान सज कर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं के साथ लेकर श्री रामचंद्र जी स्त्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी के सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकसी वशिष्ठ द्वारे बैठाड़े, देखे लोग बिरह दौड़ाड़े। कही प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्र बिंदि रघुवीर बोलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कही वरि शासन दीने, आदर दानि विनय बस कीने। जाचक दानि मानि संतोषे, नीति पुनीति प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें बस में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दासी बोलाए बहोरी, गुरहि सौंप बोले कर जोरी। सबके सारे सांभार गोसाई, करब जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार करते रहिएगा। बार रही बारी जोरी जुग पानी, कहते राम सब सन मृदुबानी। सोई साब भांति मोर हितकारी, जहते रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी से कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। मातु सकल मोरे बिरह, जेहि न होई दुख दीन। सोई उपाय तुम करेउ सब, पुरजन परम प्रवीण। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय कीजिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। एहि विधि राम सबहि समुझावा, गुरुपद पद मुहरस सिरनावा। गणपति गौरी गिरीशु मनाई, चली असीसी पाई रघुराई।
इस प्रकार से श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलती अति भयो विषादु, सुनी न जाए पुरी आरती नादु। कुशगुन लंक अवधि अति शोकु, हरस विषाद विवश सुर लोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के बस में गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक का कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्र कहानी असी लागे। राम चले वन्य प्राणी न जाही, कही सुख लागे रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। ना जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। एही ते कवन व्यथा बलिवाना, जो दुख पाए तजहि तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कहई नरि नाहू, ले रथु संग सखा तुम जाऊ। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिससे दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धर कर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सुठी सुकुमारी कुमारी दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई देख राय बनु, फिर हो गए दिन चार। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जो नाही फिरई धीरे दो भाई, सत्य संध दृढ़ बति रघुराई। तो तुम विनय करो कर जोरी, फेरी प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी के प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को लौटा दीजिए। जब सिए कानन देख डराई, कहो मोर सिखियो सुर पाई। सासु ससुर ऐसे कहो संदेशु, पुत्र फिरही बनी बहुत कलेसु। जब सीता वन को देखकर डरे तो मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। प्रीतिग्रह का बहु ससुरारी, रहो जहाँ रुचि होई तुम्हारी। एहि विधि करे उपाय कदम्बा, फिर तन होई प्राणी लंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार से तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों का सहारा हो जाएगा, नहीं तो मोरे मरुन परिणामा। कछु न बसाए भय विधिवामा, अस कही मूरछि परमहि राऊ। राम लखन सिए आनि दिखाऊ, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हाँ राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई रजायु सिनाई सिरु, रथु अति बेग बनाए। गये जहाँ बाहर नगर, सिए सहित दो भाई। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र निप वचन सुनाए, कर विनती रथि राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिए सहित दो भाई, चले हृदय औधई सिरुनाई। तब वहां पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या
अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलते राम लखी अवधि अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहुविधि समझावै, फिर ही प्रेम बस पुनि फिर आवै। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं, तो वे अयोध्या की ओर लौट आते हैं, परंतु प्रेम बस फिर लौट आते हैं। लागती अवधि भयावनी भारी, मानो काल राति अंधियारी। घोरी जंतु समय पूरी नर नारी, डर पहिए कही एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल राति ही हो। नगर की नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घरी मसानि परिजनि जनुभूता, सुत हित मीति मनौ जमदूता। पागनि बिटप बेल कुमिलाई, सरित सरोवर देखी न जाई। घर शमशान कुटुंबी, भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुमला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। है गए कोट निकेली मृगे, पुर पशु चातकी मोर। पिक रथांग सुख सारिका, सारसी हंस चकोर। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए, हिरन नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर। राम वियोग बिकल सब ठाड़े, जह तह मनो चित्र लिखि काढ़े। नगर सफल बनु गह बरि बारी, खग मृग विपुल सकल नरी नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए, जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं, मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष बहुत ही पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी, और सब स्त्री पुरुष सुख में उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि कह कई की रातिन कीनी, जही दौदु सुहूद सिदीनी। सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकेयी को भीलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुस्सह दावाग्नि लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह को इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सब ही विचारो कीन मन माही, राम लखन से बिन सुख नाही। जहाँ राम तह सबो समाजू, बिन रघुबीर अवधि नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों को कुछ काम नहीं है। चले साथी असी मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जी नहीं, विषय भोग बस करई नति नहीं। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चले पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास की, प्रथम दियस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदा हृदय दुख भयो विशेषी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेग पाई पीर पराई।
प्रजा को प्रेम बस देखकर श्री रघुनाथ जी का दयाल हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय है, पराई पीड़ा को तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे को दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कही सब प्रेम मृदि बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बसी फिर न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटते नहीं। सीलु स्नेहु छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भे रघुराई। लोग सोग श्रम बस गई सोई, कछक देव माया मति मोई। सील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, शोक और परिश्रम के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से ही उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहो सर प्रीति। खोज मारे रथुहा कहु ताता, आने उपाय बनई नहीं बाता। जब 2 पहर बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत से कहा, हे तात, रथ की खोज मारकर अर्थात पहियों की चिन्हों की दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिए जानी चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाए। सचिव चलायो तुरंत रथु, इति उति खोज दुराय। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया।